दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अरब के ममालिक ने आखिर क्या सोचकर अमेरिका को अपने यहां जगह दे दी? आखिर क्या सोचकर अमेरिकी फौज को अपने यहां ठिकाना बना दिया? आखिर क्या सोचकर अमेरिका का मिलिट्री अड्डा बना दिया अपने यहां पर? सिर्फ यही सोच करके ना कि कल को कोई दुश्मन हम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन हालिया घटनाओं को देखने के बाद, जब से ईरान पर हमला हुआ तब से पूरे मंजर को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि अरब के बादशाहों ने, अरब के शेखों ने खुद को अमेरिका के हाथों में बेच दिया था। और उसी के एवज में अमेरिका के मिलिट्री बेस अरब के भीतर बनाए गए ताकि दूसरे मुस्लिम ममालिक को निशाना बनाया जा सके, ताकि इजराइल पर हमला होने की सूरत में इजराइल को बचाया जा सके इन्हीं मिलिट्री ठिकानों के जरिए। वरना सोचिए, कतर में जब इजराइल ने हमला किया था उस वक्त अमेरिका का लगाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता और इजराइल का हमला मुकम्मल हो जाता है, पूरा हो जाता है। उसके बाद पूरी दुनिया में कोहराम जो मचा सो मचा। लेकिन ईरान पर हमला करके अमेरिका इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इन लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि ईरान इतनी बुरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देगा कि आज अमेरिका को ईरान के हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। कभी रूस की सिफारिश करनी पड़ रही है, कभी चाइना की सिफारिश करनी पड़ रही है, कभी पाकिस्तान की सिफारिश करनी पड़ रही है। और ना जाने दुनिया भर में ऐसे कौन कौन से ममालिक हैं जिनके आगे हाथ पैर जोड़कर ईरान को मनाने की कोशिश ना हुई होगी। लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं। कहा भैया तू लड़ने आया था, चल लड़ ले अब कायदे से। अब हमें शांति वांति नहीं चाहिए, हम शांति के बहुत बड़े पक्षधर थे। लेकिन जब तूने हम पर ही हमला कर दिया तो फिर हम तुझसे शांति मना के करेंगे तो क्या करेंगे। अब हालत ये हो गई है कि अमेरिका के 13 से लेकर 17 ऐसे मिलिट्री ठिकाने मौजूद थे पूरे गल्फ रीजन में, तमाम मिडिल ईस्ट में, अरब ममालिक में, जिनको ईरान ने मार मार कर बुरी तरह से तबाह कर दिया। अब तो यह हालत हो गई कि अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने पर ही अमेरिका की फौज नहीं है। जितने भी अमेरिका के राडार लगे हुए थे, एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे, उनको मार मार कर ईरान ने धुआं धुआं कर दिया। अब तो ना इजराइल महफूज है, ना अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने महफूज हैं, ना अमेरिका के फौजी महफूज हैं। अब हालत यह हो गया है कि अमेरिका के फौजी अपने मिलिट्री ठिकानों को छोड़कर भाग चुके हैं। वो अरब ममालिक में आम सिविलियन बनकर बकायदा होटलों में जाके छिपे हुए हैं, सिविलियन इलाके में जाके छिपे हुए हैं, और सिर्फ ये सोचकर कि हम पर हमला हो नहीं सकता, हम बच जाएंगे क्योंकि हम तो सिविलियन इलाके में हैं। लेकिन ईरान ने वार्निंग दे दी है कि जहां जहां भी अमेरिकी फौजी छिपे हुए हैं, भले ही वो सिविलियन इलाके में क्यों ना हो, चाहे भले ही वो होटलों में क्यों ना छिपे हों, हम उन होटलों को भी निशाना बनाएंगे, उन जगहों को भी निशाना बनाएंगे। और ये नहीं देखेंगे कि उस सिविलियन इलाका है। जब सिविलियन इलाके में फौज पहुंच गई तो अब इलाका सिविलियन नहीं रहा, तो वो भी जंग का मैदान बन गया, जंग का अखाड़ा बन गया। और ईरान ने समझा दिया है कि जहां मिलेंगे वहीं उनका कब्र बना देंगे। हालत यह हुई कि मिडिल ईस्ट अमेरिकी फौजियों का कब्रगाह बन गया, सबसे बड़ा कब्रगाह बन गया है। ईरान ने जो कहा उसे तुरंत पलटकर कर भी दिया, यानी जो वो कह रहा है वो कर भी रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं है कि लंबी लंबी डीकें हाँक दी, लंबी लंबी बातें कह दी, लंबा लंबा फेंक दिया और हुआ कुछ नहीं। जबकि ईरान ने जो कहा वो कर दिखाया। ईरान ने अरब देशों में मौजूद 500 से ज्यादा फौजियों को मौत के घाट उतार दिया है। और अमेरिकी फौजी या तो बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए हैं या फिर मारे गए हैं, ऐसा ईरान का दावा है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। IRGC के खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर ने बयान जारी करके कहा है कि उसके हालिया ऑपरेशन में 500 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को टारगेट किया गया, जिन्हें भारी नुकसान हुआ है। हेडक्वार्टर के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने शनिचर के रोज ये ऐलान कर दिया था कि अमेरिकी फौज हमारे खतरनाक हमलों की वजह से मिलिट्री ठिकाने छोड़कर भाग गई, फरार हो गई। हालत ये हो गई कि सिविलियन इलाके में जाकर छिपी हुई है। इशारा साफ साफ है कि होटलों में छिपी हुई हैं। हालत ये हो गई कि दुबई में 2 जगहों को उसने निशाना बनाया। दुबई में पहला जो ठिकाना है
वहां 400 से ज्यादा अमेरिकी फौजी छिपे हुए थे जिनको टारगेट किया, हिट किया ईरान ने। और जो दूसरा इलाका है वहां भी 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजी छिपे हुए थे जिन्हें आईआरजीसी ने अपने एरो स्पेस और नेवी के जरिए टारगेट किया। सटीक मिसाइल, बिल्कुल फिक्स टारगेटेड मिसाइल और ड्रोन के जरिए अमेरिकी फौजों को निशाना बनाया और इस हमले में काफी ज्यादा अमेरिका को नुकसान हुआ है। एम्बुलेंस भी खूब वहां आ रही थी, जा रही थी और अमेरिकी फौजियों को ले जा रही थी। इस तरह से पूरा मंजर मिडिल ईस्ट में बिल्कुल बदल चुका है। एक तरफ अमेरिका सोच रहा है कि हम ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देंगे और खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन मामला हजम नहीं हो रहा है क्योंकि ईरान इस वक्त के लिए, इस सिचुएशन के लिए तकरीबन 30 साल से इंतजार कर रहा है। वो इसी बात का इंतजार कर रहा है कि कभी तो वो वक्त आएगा जब अमेरिका के फौजी ईरान में कदम रखेंगे, तब ईरान दिखाएगा कि ताकत किसे कहते हैं, तब ईरान दिखाएगा कि हिम्मत किसे कहते हैं। कोई भी जंग चाहे कितनी बड़ी सामने वाली फौज क्यों ना हो, याद रखिए सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती। जंग जीतने के लिए जुनून का होना बेहद जरूरी है, जज्बा का होना बेहद जरूरी है, और जज्बा और जुनून के बगैर कोई भी फौज मुर्दा हो जाती है। वरना सोच लीजिए अफगानिस्तान में अमेरिका क्या लेने गया था और क्या लेकर के आया। आज तक इराक शांत नहीं हुआ, आज तक लीबिया शांत नहीं हुआ, आज तक सूडान शांत नहीं हुआ। जिन जिन इलाकों में ये गए थे उन इलाकों में इन्होंने मुकी खाई है। लेबनान में क्या हुआ वो भी याद रखिए, क्यूबा में क्या हुआ वो भी याद रखिए। अमेरिका आज तक कोई भी जंग जीत नहीं पाया। और जब ईरान की तरफ वो नजर उठाकर देखता है तो ईरान चाकू लेकर खड़ा है, इनकी आंख निकाल लेगा। ईरान इनका बहुत बुरा हाल कर चुका है। अब अपने ये फौजी ईरान की सरजमीन पर उतारने से ये काफी बच रहे हैं। मिडिल ईस्ट में मौजूद जितने भी इनके राडार थे उनको ईरान ने मारकर खत्म कर दिया। अगर राडार अगर खत्म हो गया तो इतना समझ लीजिए कि जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो टीन का डब्बा रह गया। अब उसके होने या ना होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो बेअसर हो चुका है। कोई इंटरसेप्ट ही वो नहीं कर सकता दुश्मन के किसी भी हमले को। फिलहाल अभी तो ये एक बड़ा नुकसान हुआ है, कई तेल टैंकर भी उसने जला दिए। वो तेल टैंकर कौन है? एयर फ्यूलिंग टैंकर KC-135, उसको भी निशाना बनाया है। निगरानी करने वाले जो जहाज होते हैं उनको भी निशाना बनाया है। और ये तमाम चीजें अरब की सरजमीन पर हुई हैं। पर एक बात याद रखिए, अमेरिका और इजराइल के फौजी कभी मारे नहीं जाते, वो सिर्फ जख्मी होते हैं, वो भी मामूली तौर पर। बिल्कुल ड्यूटी पर तुरंत लौट आते हैं। वो भूले भटके ही कभी मरते हैं, बीमारी से मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, फ्रेंडली फायर में मारे जाते हैं, लेकिन दुश्मन की गोली का निशाना नहीं बनते। अमेरिका ऐसी ही चीजें क्रिएट करता है। उनका कोई जहाज दुश्मन मार नहीं सकता, उनका F-35 दुश्मन मार नहीं सकता, उनका F-15, F-16, F-18 फाइटर जेट को ईरान मार नहीं सकता। ये जितनी भी जहाजें गिरती हैं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है या फ्रेंडली फायर का शिकार हो जाते हैं। वाकई इतना अच्छा दोस्ताना फायरिंग कहां देखने को मिलेगा। दुनिया देख रही है, अमेरिका की खिल्ली उड़ा रही है। अमेरिका बहुत ही बेबस है एक अदना से मुल्क से जिसे वो बेहद कमजोर समझ रहा था। इसीलिए कहते हैं किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और जब ईरान मार रहा है तो अमेरिका चिल्ला रहा है, सीज फायर के लिए बोल रहा है, सामने एक कुर्सी लगाकर खुद से ही बातें कर रहा है, खुद से ही सीज फायर के डील कर रहा है। ईरानियों को मालूम नहीं कि अमेरिकियों ने उनके साथ क्या समझौता किया, क्योंकि जब कोई समझौता हुआ नहीं, कोई बातचीत हुई नहीं, तो ट्रंप सिर्फ पागलपन का शिकार हो चुका है, सिर्फ बकवास कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करें, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।